आइए एक खूबसूरत अफसानचा सुनते हैं। इसे तहरीर किया है नाहिद गुल ने। उन्वान है मेंगिया। तुम भूल गई वो सब एहसानात जो मैंने तुम्हारे घर वालों पर किए थे। ससुराल वालों के बुरे वक्त में मदद करने वाले जब्बार ने बीवी समीना को बारहा जाए जाने वाला ताना फिर से दिया दोहराया। समीना भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने भी अपने एहसानात गंवाने शुरू कर दिए जो इसने शौहर के वालिदैन की खिदमत और देखभाल की सूरत में किए थे। सहन में बकरी का दूध दुहने वाला मुलाजिम दोनों को मुखातिब करते हुए कहने लगा, बकरी ने दूध में मेंगनियां गिरा दी। सलीम फारूकी अफसानचा निगारी में बहुत आगे हैं। बेतहाशा अफसानचा लिखा। दुनियाई अफसानचा पर भी मैंने उनके बहुत सारे अफसानचे पेश किए हैं। उनका एक मार्कतुल आला अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है बदला। बहुत सुनेंगे, बहुत दिलचस्प और तीर की तरह दिल पर लगने वाला अफसानचा है। तो आइए सुनते हैं बदला। क्या दुनिया भर में फैले हुए 2 अरब के करीब मुसलमानों और 57 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में एक भी ऐसा नहीं जो हमारी मुश्किलात दूर करवा सके। जख्मों से चूर माँ अपने मासूम बच्चे और शौहर के जनाजे से सर टिकाए फरियाद कुना थी। क्या एक भी ऐसा नहीं जो जालिमों को जवाब दे सके। क्या हम यूं ही बिलखते रहेंगे। उसकी सोचें भी भर्रा चुकी थी। वो सोते सोते हड़बड़ा कर उठ गया। खौफनाक ख्वाब में बिलबिलाती औरत की फरियाद से भरी आवाजों की गूंज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। तुम फिक्र ना करो मेरी बहन, मैं आ रहा हूं। उसने बड़बड़ाना शुरू किया। क्या हुआ जो मेरे पास असला नहीं और आलाते हरब भी नहीं है और मुझे इसकी फिक्र भी नहीं। मैं जालिमों से तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। उसकी बड़बड़ाहट बुलंद हो चुकी थी। बस मुझे एक बार किसी तरह उस जालिम मुमलकत में दाखिल होने का मौका मिल जाए। वो एकदम से बिस्तर छोड़कर खड़ा हुआ और जोश में चिल्लाना शुरू कर दिया। फिक्र न करो मेरी बहन। क्या हुआ जो मेरी उम्र 17 साल नहीं। क्या हुआ जो मेरा नाम मोहम्मद बिन कासिम नहीं। ठीक है, मैं सिंध से अरब जरूर जाऊंगा और मैंने अगर तन्हा ही इस जालिम मुमलकत के टुकड़े टुकड़े करके 2-2 और 5-5 मरले के प्लाटों में तकसीम ना कर दिया तो मेरा नाम भी रियाज ठेकेदार नहीं। खालिद फुहैल अफसानचे बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन अब तक इनके जितने भी अफसानचे मेरे सामने आए, हर अफसानचे पर बेसाख्ता मैं कह उठा, वाह क्या खूब अफसानचा है। तो आइए उनका एक अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है मुमासरत। मैंने एक हिंदुस्तानी खानदान को सोग मनाते देखा
चारों तरफ खामोशी थी। सब रिश्तेदारों के चेहरे ढलके हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। एक हमसाये ने बताया कि उनके यहाँ बेटी पैदा हुई है। लाहौर में एक लड़की दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मैं रोने की वजह जानने के लिए पूछा। जवाब मिला, मेरे सब भाई बहन गली में खेलते हैं, लेकिन मेरे अब्बू मुझे बाहर नहीं जाने देते। कहते हैं तुम लड़की हो। अफसानचा उर्दू अदब की एक सिंफ है। इसकी तरजीह में हिस्सा लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पे कोई पैसा तो लगता नहीं है, सिर्फ बटन ही तो दबाना है। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएंगे और ऑल पर क्लिक भी करेंगे। हमारा हाथ इसी तरह से मजबूत होगा। आइए सुनते हैं रिमशा खालिद का अफसानचा आवाज़ें। मेडिकल कंपनी वालों ने अपनी कंपनी की 50वीं सालगिरह यतीम खाने में मनाने का फैसला किया था। कंपनी ओनर्स ने केक काटा और खुशगवार माहौल में बच्चों से बातचीत करने लगा। एक बच्चा उठकर खड़ा हुआ और बोला, आप कोई ऐसी दवाई भी बना सकते हैं जिसे खाकर गरीबों को कभी भूख ना लगे। हॉल में सिसकियों की आवाजों के साथ मौत का सन्नाटा छा गया। ज़ीब असकार हुसैन, बहुत बड़ा नाम, एक अपना मुकाम रखते हैं। उन्होंने अपना ये अफसानचा अरसाल किया है। इत्तेफाक की बात है कि ऐसा अफसाना तो बहुत पढ़ा है, मगर तजरीदी अफसानचा मैंने पहली बार पढ़ा, क्योंकि इस कठिन राह को हर कोई इख्तियार नहीं कर सकता। तो आइए सुनते हैं ज़ीब असकार हुसैन का तजरीदी अफसानचा महबूब। ये सच भी दिगरगों हो गया था, खुद को मफरूर कहना एक रिवाज बनता चला गया। सुमीरा घर से क्या भागी, मुल्क से ही फिरार हो गई। सगे सौतेले का फर्क नुमाया हो गया था। मीडिया चीख रहा था। पुरानी बासियों की नई औलाद अपनी ही यादगार गिराने में मिटाने में पेश थी। शायद इसी में सलामती थी। सोल्जर बाजार के एक मकान से भागा सांप अफवाहों को जन्म दे रहा था। बकरी का बच्चा लंबा हुआ तो होता ही चला गया। जो इमारत मुकद्दस इबादतगाह की तर्ज पर बनाई गई थी, उसके अक़बी हिस्से पर दूध दही की दुकान खुल गई थी। किसी घर की पेशानी पर कोई तशवीश की लकीर न उभरी थी। झूठ मूठ का खेल अब जड़ पकड़ने लगा था।